हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज एक ऐसी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और शायद आपने देख भी ली हो, और जिसने नहीं देखी हो तो वो जरूर देखना। एक लड़की जिसकी शादी हो जाती है और शादी से पहले भी उसका बहुत स्ट्रगल होता है। मम्मी की डेथ हो जाती है जब वो छोटी सी होती है। पापा उसके हैंडीकैप्ड होते हैं। 3 वो बहनें होती हैं, सिर्फ 3 बहनें। उसके बाद भी उसके पापा उसको पढ़ाते हैं। खूब सारी मेहनत करती है। शादी के बाद वो खूब सारी मेहनत करती है, लेकिन फैमिली सिचुएशन हो जाती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके साथ उसको कुछ काम भी करना पड़ता है। तो सक्षम के तहत वो काम करती है। मतलब उसकी स्टोरी आप उसके मुंह से सुनना, ठीक है। और कोई भी आपके आसपास में, कोई आपकी फ्रेंड, कोई बहन, कोई भी मतलब आपको दिख रही है, कोई परेशान है अपने सिचुएशन से। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारी शादी हो जाती है, शादी के बाद बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। किसी को हस्बैंड सपोर्टिव नहीं मिलता, किसी को इन-लॉ सपोर्टिव नहीं मिलते, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, जिससे आप मेंटली परेशान रहते हो। तो सिर्फ एक ही जरिया होता है हमें इन सब से बाहर निकलने का, सिर्फ एक जरिया, कि हमारे पास हम इंडिपेंडेंट बन जाएं, हम अपने जॉब करें या फिर बाहर निकलें, और ये जो नेगेटिविटी होती है घर की, इससे हम दूर रहें, और जिससे हमारी जो मेंटली हेल्थ है और फिजिकली हेल्थ है वो ठीक रहे, और हम अपने लिए कुछ कर पाएं, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएं। बाकी इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी अच्छाई से किसी को चेंज नहीं कर सकते। ना तो आप अपने हस्बैंड को चेंज कर पाओगे, ना आप अपने इन-लॉज को चेंज कर पाओगे। लेकिन सिर्फ एक जॉब और ये अपना मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक ऐसी चीज है जो आपकी एक इमेज है ना, जो भी उसको एक अलग इमेज बना देगी, ठीक है। तो इसलिए सबका आज के टाइम में इंडिपेंडेंट होना इसलिए ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि लड़कियों से सहन होता नहीं कि कब तक सहन करें, कितनी नेगेटिविटी को सहन करें, कितने टॉर्चर सहन करें, कितना ताने सुने, ठीक है ना। तो आप कितना ही अच्छा करते रहना अपने ससुराल के लिए, ससुराल वालों के लिए, लेकिन वो एक टाइम पे कहीं ना कहीं आपको, अगर आप 100 अच्छी चीजें कर रहे हो और आपसे गलती होगी तो उसके लिए आपको घसीटा जाएगा। तो इन सबसे बचने के लिए सब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम बाहर निकलें, जो हमने पढ़ाई की है उसका हम यूटिलाइज करें, ठीक है। तो इस लड़की ने इतनी मेहनत की है, सिर्फ 2 घंटे की नींद ये लेती थी, और मतलब पढ़ाना भी, काम भी करना, फिर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे भी होते हैं। तो आप इसकी कहानी इसी की जुबानी। सबसे पहले मैं थैंक यू अपने पेरेंट्स का करती हूँ। मेरे मम्मा एक्सपायर हो गए थे, मैं बिल्कुल छोटी सी थी, 6 साल की थी तब। मेरे फादर ने मुझे बड़ा किया, उंगली पकड़ के स्कूल में अगर कभी ना छोड़ा होता तो आज मैं भी स्कूल में टीचर ना बनी होती, है ना। मैं उनका सबसे बड़ा थैंक यू इसलिए करती हूँ, वो एक हैंडीकैप्ड पर्सन है। मेरे पापा जी हैंडीकैप्ड है, उनकी टांगों में राहत डली हुई है, और रेडी लगाकर उन्होंने हमारी को पाला। और आज बिल्कुल मैं उसके उनको कभी भी भूल नहीं सकती, इतना बड़ा मतलब काम करना। अगर हम 3 बहनें हैं, ब्रदर नहीं है मेरा, उनको आजकल के टाइम में परेशान हो जाता है पर्सन की मैं 3 बेटियों को कैसे घर से विदा करूंगा, कैसे उनकी शादी करूंगा। हम 4 मतलब मेरे पापा और 4 भाई बहन हैं, 4 ब्रदर्स हैं और 4 सिस्टर हैं। उनमें से चारों भाइयों में हम 9 बेटियां हैं, 9 में से अकेली मैं हूँ जो गवर्नमेंट जॉब पे। मैंने 1 साल ICS की ब्रांच में काम पढ़ाई की, साथ में सक्षम योजना के तहत काम किया, साथ में घर पे आके ट्यूशन क्लासेस देती थी। मॉर्निंग 5 बजे से लेकर 7 बजे तक बैच होता था, ट्यूशन देती, फिर ICS आती, साथ में सक्षम का काम करना, और फिर घर जाकर 4 बजे 5 बजे जाकर फिर ट्यूशन क्लासेस लगाती 8 बजे तक। है तो ये स्ट्रगल फेस करना बहुत मुश्किल है। रात को कभी 3 बजे तक पढ़ना, मतलब सिर्फ पूरे दिन के अंदर 2 घंटे की नींद होती थी।